मनीष, मैं जानती हूँ इसके पीछे जो मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन है वो बोल रहा है। फाल्टा एक ऐसी सीट है जहां पे वो जानते हैं कि बहुत आसानी से अपनी सीट निकाल लेंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल फाल्टा डायमंड हार्बर में आता है और ये सातों सीटें जो हैं लगभग मुस्लिम बाहुल इलाके की है। लेकिन मीनाक्षी जी, इस इलाके में जहांगीर का दबदबा इस तरीके का है कि इस इलाके में घुसते ही बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो सिर्फ जहांगीर के ही दिखते हैं। जहां कहीं भी जहांगीर के बारे में हमने बात करने या पूछने की कोशिश की, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है जहांगीर का नाम सुनते ही। जहांगीर से हमने बातचीत भी की है, सवाल हिंदी में थे लेकिन जवाब वो जानबूझ के बांग्ला में ही दे रहे थे। उनको जो कहना था वो कह रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैंने पूछा कि भाई आप धमका क्यों रहे हैं लोगों को कि भाई आप मतदान कार्ड ले रहे हैं, वोटर कार्ड ले रहे हैं, आप धमका रहे हैं। कह रहे मैं तो नहीं धमका रहा हूँ, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो रेगुलर की तरह कर रहा था, बल्कि अजय पाल शर्मा वहां पर गए थे। इसके बाद वो घुमा के पूरी तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर चले गए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बंगाल में चलने वाली नहीं है, ये बंगाल की माटी है, अभिषेक बनर्जी की माटी है, यहाँ बुलडोजर वाली राजनीति नहीं चलेगी। तो आपने मतलब उन्होंने जिस तरीके से घुमाने की कोशिश करी और जो उनका हालिया बयान था उससे साफ लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को तो समझ रहे हैं कि जो फोर्सेस यहाँ पर घूम रही है, जो वो शायद सोच रहे होंगे वो नौबत होने वाली नहीं है। लेकिन इस इलाके में इसमें कोई दो राय नहीं कि जहांगीर का बहुत दबदबा है, लोग डरे सहमे हैं। हालत ये है कि दोपहर को जब सन्नाटा रहता है, यहाँ पर एक बुजुर्ग से मैंने पूछा कि बंगाल में होने वाला क्या है, तो उन्होंने बंगाली में दबी जबान में कहते कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा घर जला दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर बहुत हिंसा देखी है। मेरी पत्नी कहती कि वोट देना है तो उसी को दो जो कम से कम बवाल ना करे। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ तो बहुत बवाल होने वाला है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं यहाँ से लोगों से आ रही हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सीआरपीएफ की लंबी चौड़ी यूनिटें, बख्तरबंद गाड़ियां लगातार चक्कर काट रही हैं। अजयपाल शर्मा इस पूरे इसको ऑब्जर्वर हैं, इसको लीड कर रहे हैं। गली गली में जाकर यहाँ लोगों को विश्वास जताने की कोशिश की जा रही है कि हिंसा का दौर आपने देख लिया, वो गया, गुजरे जमाने की बात हो गई है। नया जमाने में यहाँ पर सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला है और इस बार फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना है। फियर नहीं रहेगा, फियर आपको निकाल देना है मन से और बूथ तक के जाना है, वोट करना है। इसी को लेकर पूरी ताकत लगाई जा रही है। ये मनीष, आप थोड़ी देर पहले जब वाकई में हैरान कर देने वाली है कि आम मतदाता डर कर दबी जुबान में ये कह रहा है कि मेरा घर जला दिया जाएगा अगर मैंने कुछ कहा। ये बहुत बड़ा बयान है और किसी को भी पहली चिंता अपने परिवार की होती है, अपने घर की होती है और फिर राजनीति कहीं आती है। अब इस डर को अगर खत्म किया जा सका तब तो हो सकता है नतीजा बदल जाए, लेकिन अगर ये डर यूं ही कायम रहा तो फिर तो कुछ और कहानी होगी।